आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों की टीम ने कफ सिरप के नमूनों और अन्य कारकों का विश्लेषण शुरू किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में व्यापक बारिश का अनुमान जताया। 54 जिलों में येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न पहलों का कल शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन पीएम सेतु का शुभारंभ किया। इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहां आएंगे। पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। श्री मोदी ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। सेशन को रॉयल भूटान काउंसिलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। 5 अक्टूबर को असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे 1-to-1 चर्चा। इसमें शामिल होंगे पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशक और प्रमुख उद्योगपति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में प्रदेश की उद्योग अनुकूल नीतियों और प्रमुख निवेश क्षेत्रों की जानकारी देंगे, जिससे खुलेंगे विकास के नए द्वार। प्रदेश में जनजातीय बाहुल्य गांवों में आदि सेवा पर्व पर 2 अक्टूबर को ही विशेष ग्राम सभाओं में आपसी विचार विमर्श कर 4000 से ज्यादा विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया। शेष ग्राम सभाएं जल्द ही विलेज एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रियाएं पूरी करेंगी। विलेज एक्शन प्लान के लिए 30 जनजातीय बाहुल्य जिलों के लिए अधिकारियों के कार्यदल बनाए गए थे। अधिकारियों की टीम गांव में पहुंची और ग्राम सभाओं में उपस्थित होकर आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व के महत्व को समझाया। ग्राम सभाओं ने जनजातीय ग्राम विजन 2030 के लिए ग्राम विशेष एक्शन प्लान का अनुमोदन भी किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नमूनों और अन्य कारकों का विश्लेषण कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 6 राज्यों में फैली सभी 19 नमूना दवाओं के निर्माण परिसरों में जोखिम आधारित निरीक्षण शुरू किया गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बताया है कि जांचे गए 6 नमूने डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल से मुक्त पाए गए। राज्य सरकार ने कफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कांचीपुरम स्थित सन फार्मा के परिसर से कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूनों का परीक्षण कर उसके परिणामों में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक होने की पुष्टि की है। भावांतर योजना के तहत प्रदेश में पंजीयन आरंभ हो चुका है। भावांतर योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच के अंतर की राशि सरकार देगी। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का विक्रय 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जा सकेगा। सोयाबीन की फसल लेने वाले किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत पंजीयन कार्य 3 अक्टूबर से विदिशा जिले में भी शुरू हुआ। पहले दिन ही 65 समितियों के 353 किसानों ने पंजीयन कराया है। रविवार को भी पंजीयन की व्यवस्था की जाएगी। शिवपुरी जिले में सोयाबीन के भावांतर राशि के पंजीयन के लिए जिले में 12 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं झाबुआ जिले के मेघनगर में भावांतर भुगतान योजना के प्रचार प्रसार के लिए कल एक वाहन रैली निकाली गई।
भावंतर योजना के तहत अनूपपुर जिले में पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था विभिन्न आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रहा है। आज प्रस्तुत है कपड़ा क्षेत्र में टैक्स कटौती के प्रभाव पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आम आदमी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कपड़ा उद्योग पर जीएसटी कम कर दिया है। नए जीएसटी सुधारों के तहत मानव निर्मित रेशों पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही 2500 रुपए प्रति पीस तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे फैशन किफायती होगा और मांग में वृद्धि आएगी। कपड़ा क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण कदम से लागत कम होने, मांग बढ़ने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जीएसटी 2.0 के तहत यह युक्तिकरण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भारतीय परिधानों को किफायती बना देगा। यह निर्णय वैश्विक बाजारों में निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और भारत के वैश्विक कपड़ा केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को बल देगा। रोहन के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो गई है और 1 वर्ष तक के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज व्यापक बारिश का अनुमान जताया है। करीब 54 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ इन जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इंदौर, चुरहट, देवपालपुर और सिंगरौली में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत आज कोलंबो में अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इसी बीच कल कोलंबो में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। वहीं बैडमिंटन में अबू धाबी में अल एन मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर और श्रेयांशी वली शेट्टी आमने सामने होंगी। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के हरिहरन अमसा कारुनन और अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन इंडोनेशिया की जोड़ी के साथ खेलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अमले ने कल शहर की 2 डेयरियों से मावा और पनीर के सैंपल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में आज संघ की 14 बस्तियों के 136 मोहल्ले के सभी स्वयंसेवक किला मैदान पर एकत्रित होंगे। आगरमालवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल विद्यार्थियों को मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नशाखोरी सबसे बड़ी बीमारी विषय पर विशेष व्याख्यान में नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई गई। गुना जिला पंचायत विश्राम गृह में कृषि कार्यशाला के तहत किसान संवाद सह वैज्ञानिक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन कल किया गया। विदिशा के 2 खिलाड़ी मिडफील्डर आर्यन अहिरवार और फॉरवर्ड इकराम मध्य प्रदेश अंडर 19 फुटबॉल टीम में चयनित हुए हैं। कटनी जिले में कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले में अभियान के तौर पर छापामारी कर कोल्ड्रिफ्ट सिरप को जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में दुर्गोत्सव चल समारोह के दौरान कल गुलौवा चौक स्थित मंच पर लगे खंभे गिरने से 15 लोग घायल हो गए और 1 महिला की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों की टीम ने कफ सिरप के नमूनों और अन्य कारकों का विश्लेषण शुरू किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में व्यापक बारिश का अनुमान जताया। 54 जिलों में येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।